देखिए अब गाड़ियाँ गन्ने के रस से चलेगी। तो आज के इस वीडियो में ये समझते हैं कि आखिर गाड़ियाँ गन्ने की रस से किस तरीके से चलेगी, और साथ ही हम आपको ये भी बता देंगे कि आखिर इस तरीके से व्यवस्था भारत में लानी क्यों पड़ी, और साथ ही ये भी बता देंगे हम आपको कि इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। हम लोग गाड़ी को चलाने के लिए वास्तव में पेट्रोल का ही यूज करेंगे, लेकिन हम उसमें क्या करेंगे कि एथेनॉल मिला देंगे। और एथेनॉल बनता कैसे है, तो गन्ने के रस से बनता है। यानी कि कहीं ना कहीं बात कहा जाए तो गाड़ी चली कैसे, तो गन्ने के रस से। तो इसी कारण क्या है कि हमने इसलिए थंबनेल में लिखा था कि गाड़ियां जो चलेगी अब वो गन्ने के रस से चलेगी। तो आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर गन्ने के रस से गाड़ियां कैसे चलेगी, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि आखिर भारत में ऐसी व्यवस्था लानी क्यों पड़ी। तो देखिए हम लोग जो पेट्रोल का जो उत्पादन करते हैं भारत में, मात्र 20% ही भारत में उत्पादन होता है। बाकी जो लाते हैं 80% पेट्रोल वो लाते हैं अदर कंट्री से, यानी कि गल्फ कंट्री से लाते हैं। जैसे कि हो गया सऊदी अरब, हो गया यूएई, कतर, बहरीन, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि लाते हैं। तो इससे क्या होता है कि पेट्रोल कहीं ना कहीं महंगा हो जाता है। और हम बात करें तो लगभग ये अभी 110 120 इस तरीके से रेट हो गया, तो कहीं ना कहीं ये महंगा हो जाता है। अगर हम इसमें क्या करेंगे कि अगर एथेनॉल मिला देंगे तो इससे क्या होगा कि रेट कम जाएंगे। और दूसरा आप देखेंगे तो हम लोग और आप आगे देखेंगे तो हम लोग लगभग 26 बिलियन प्रति वर्ष व्हीकल्स बनाते हैं, यानी कि गाड़ियाँ लगभग हर वर्ष यानी कि प्रति वर्ष 26 बिलियन बनाते हैं, जिसमें कि हम लोग 5 बिलियन अलग कंट्री को बेच देते हैं। यानी कि 5 बिलियन गाड़ियाँ क्या करते हैं कि अलग कंट्री से बेच देते हैं, जैसे कि चाइना हो गया, अमेरिका, इन सब देशों से 5 मिलियन बेच देते हैं। और वही हम लोग यूज कितना करते हैं, तो 21 बिलियन हर साल हम लोग गाड़ियाँ को यूज करते हैं, यानी कि व्हीकल्स का यूज करते हैं। और इस सब में जो पेट्रोल यूज होता है, यानी कि इन सब में यूज क्या करते हैं, तो पेट्रोल यूज करते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण बनता है कि अगर हम लोग पेट्रोल में क्या करेंगे कि इथेनॉल मिला देंगे तो इससे क्या होगा कि पेट्रोल का रेट घट जाएंगे। इसके और भी अब आगे ये समझिए कि आखिर एथेनॉल क्या होता है और हम लोग इसे गाड़ी में किस तरह से यूज करेंगे। देखिए एथेनॉल का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C2H5OH, यानी कि एथेनॉल का जो केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH होता है। और ये लोग हम बात करें तो शराब में भी यूज करते हैं इसका थोड़ा बहुत, और इसका ज़्यादातर यूज हम लोग सैनिटाइजर में करते हैं। लगभग उसमें 70 या 80% के करीब एथेनॉल होता है सैनिटाइजर में, तो उस सब में भी यूज करते हैं। दैनिक जीवन में कुछ कुछ हम लोग उसका यूज कर लेते हैं। अब एथेनॉल में लगभग हम लोग क्या करेंगे कि पेट्रोल में 15 या 20% मिलाएंगे एथेनॉल। वही जब कुछ दिन बाद यानी कि कुछ दिनों बाद क्या करेंगे कि 50% तक इसे ले जाएंगे। अगर हम 50% तक ले जाएंगे तो हमें बनाना होगा कि फ्लेक्सिबल इंजन बनवाना होगा। अगर हम फ्लेक्सिबल इंजन बनवा लेंगे तो क्या होगा कि इंजन का लाइफ टाइम भी बढ़ेगा, और दूसरा उसमें हम लोग 50% से अधिक एथेनॉल का यूज कर पाएंगे। तो ये गवर्नमेंट आदेश करेगी इस व्हीकल्स कंपनी को कि आप क्या कीजिए कि फ्लेक्सिबल इंजन बनवाइए। तो उस समय क्या होगा कि जो व्हीकल्स कंपनी होगी वो अपना ये इंजन बना लेगी, तो उस समय से हम लोग अपना यूज करने लगेंगे। आगे ये समझिए कि इसके क्या क्या प्रॉफिट है, यानी कि अगर हम लोग एथेनॉल मिलाएंगे तो इससे क्या क्या प्रॉफिट है। तो पहला नंबर प्रॉफिट तो हम आपको यही बता दिए कि इसका प्राइस जो वो कम जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर हम पेट्रोल में एथेनॉल मिलाते हैं तो इसका जो प्राइस होगा पेट्रोल का वो कम जाएंगे। और दूसरा फायदा ये भी है कि जो यहाँ पे पॉल्यूशन जो होते हैं, जैसे कि पेट्रोल से बहुत ज़्यादा ही पॉल्यूशन होते हैं, तो इससे क्या होगा कि दूसरा कि पॉल्यूशन कम जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इससे क्या होगा कि पॉल्यूशन कम जाएंगे। तीसरा फायदा बहुत ही बड़ा है, और बहुत ही बड़ा इसमें देख सकते हैं कैसे, वो समझिए इसमें रोजगार, लोगों को बड़ा रोजगार मिलने लगेंगे। यानी कि इसमें बहुत सबसे बड़ा फायदा की बात करें तो इसमें लोगों को रोजगार मिलेंगे। क्यों मिलेंगे वो समझिए। हम लोग क्या करेंगे, एथेनॉल का उत्पादन करेंगे, और एथेनॉल का उत्पादन हम लोग क्या कहाँ पर करेंगे, तो भारत में ही ना एथेनॉल का उत्पादन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि भारत के लोगों को रोजगार मिलेंगे। अगर हम लोग क्या करने लगे कि एथेनॉल का यूज करने लगे तो लगभग प्रतिदिन हम लोग को 500 करोड़ लीटर क्या करना होगा कि एथेनॉल बनाना होगा। अगर हम लोग 500 करोड़ लीटर एक प्रतिदिन हम लोग एथेनॉल बनाए तो इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेंगे। तो ये पहला फायदा हो जाता है रोजगार का। और दूसरा इससे एक और रोजगार का दूसरा फायदा है कि ये जो बनता है वो एथेनॉल वो गन्ने के रस से बनता है। तो इससे लोगों को क्या होगा कि जो किसान होते हैं वो गन्ने के रस मतलब कि गन्ने को अच्छे दाम में बेच पाएंगे। पहले को आता 3 से 4 रुपये किलो बेचते थे लोग, किसान लोग, या तो 1-2 रुपये भी बिकता था। तो अब क्या हुआ कि लगभग 10-20 यानी कि ज़्यादा पैसा में बिकेंगे। यानी कि ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो किसान से ये भी फायदा हो गया कि उन्हें गन्ने का जो रेट है वो अच्छा खासा मिलने लगेंगे। यहाँ पे कई कंपनी आ जाएगी तो उससे क्या होगा, कंपटीशन हो जाएंगे। कंपटीशन में लोग अधिक दाम में भी खरीद लेंगे, तो कहीं ना कहीं गन्ने का भी रेट बढ़ेगा। अगला आप देखेंगे तो ये चावल से भी बनता है, यानी कि जो धान से जो चावल निकलते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि चावल खराब हो जाते हैं, तो उससे भी एथेनॉल बनते हैं। तो चावल जो खराब हो जाएंगे भारत के लोगों को, वो आपको फेंकना नहीं है, या तो खुद ही जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उसे आपको फेंकना नहीं, उससे एथेनॉल बन जाते हैं। तो वहाँ पे जो कंपनियाँ होगी आपकी ये सड़े हुए चावल को भी खरीद करके ले जाएगी। अगला आप लोग देखेंगे तो धान गेहूँ जो होता है उसमें क्या होता है कि साइड साइड से भी कुछ होता है, जैसे कि इस पेड़ को भी देखेंगे तो इसमें केवल गेहूँ है, बाकी बात ये सब जो पेड़ है ये सब फालतू में चले जाते हैं। हम लोग जिस समय इसे मशीन से
से निकलवाते हैं गेहूँ, तो उसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट ये सब जो बच जाता है उसे हम लोग फेंक देते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा उसे हम लोग पुआल बोलते हैं। तो इस पुआल से भी क्या होगा कि एथेनॉल बन जाते हैं। तो आपको यहाँ पर पुआल फेंकना नहीं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, पहले पुआल को क्या करते हैं कि जला देते हैं, या तो उसे हम फेंक देते हैं। लेकिन अब ऐसा बात नहीं है, अब आपको इस पुआल को भी बिक जाएंगे, यानी कि किसान को ये भी फायदा होगा कि ये जो पुआल है वो भी आपका बिक जाता है। अगर हम लोग गन्ने का उपयोग इथेनॉल उद्योग में करेंगे, यानी कि एथेनॉल के उत्पादन में करने लगेंगे, यानी कि ज़्यादातर ईंख को क्या करेंगे हम लोग कि इथेनॉल में डालने लगेंगे, यानी कि एथेनॉल उद्योग में ही ज़्यादातर गन्ने को ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि चीनी का उत्पादन कम जाएंगे। यानी कि अगर चीनी का उत्पादन कमता है तो क्या होगा कि चीनी का रेट बढ़ जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि दोनों को मेंटेन रखना है, यानी कि हमें चीनी उत्पादन को भी करना है और क्या करना है कि इधर इथेनॉल उत्पादन को भी करना है। तो इसमें क्या होगा कि गन्ने को एक सही तरीके से वितरण किया जाएगा, यानी कि अगर आप गन्ने का ज़्यादा एथेनॉल में कर देंगे तो फिर आपका चीनी कम जाएंगे। इसके लिए भारत क्या करे कि दूसरा एक और एक्शन ले रही है। दूसरा एक्शन में क्या है, इसमें जो भी चीनी, जितने भी अभी चीनी स्टॉक में है उसे आप बेच नहीं रहे, यानी कि गवर्नमेंट क्या करती थी कि जो चीनी रहते थे एक्स्ट्रा उसे क्या करती थी, बेच देती थी। लेकिन यहाँ पर वो ऐसा नहीं कर रही है, बफर स्टॉक में क्या करे कि स्टॉक करके रख रही है। इस तरीके से क्या होता है कि बफर स्टॉक में स्टॉक करके रख लिया जाता है ताकि भविष्य में कभी जरूरत हो तो वो उसके उत्पादन मतलब कि लोगों तक वो पहुँचा सके। अगला देखिए इसमें कितना हम लोग देखिए, हम लोग प्रति वर्ष लगभग 35 मिलियन टन क्या करते हैं, चीनी का उत्पादन करते हैं। वही उपभोग कितना करते हैं, यानी कि हम लोग उत्पादन करते हैं तो उसे कितना खा जाते हैं, तो इतना हम लोग कितना खा जाते हैं तो 27 मिलियन टन का हम लोग उपभोग कर लेते हैं। हम लोग उत्पादन कितना करते हैं तो 35 मिलियन टन, उपभोग कितना करते हैं तो 27 मिलियन टन हम लोग क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, यानी कि खत्म कर देते हैं अपने ही देश में। अब बच कितना जाता है, 8 मिलियन टन। तो हम लोग इस 8 मिलियन टन को क्या करते थे कि विदेश में बेच देते थे, यानी कि अदर कंट्री में बेच देते थे। तो हम लोग अब ऐसा नहीं करेंगे, इस 8 मिलियन टन को इसे स्टॉक रखेंगे यहाँ पर। इस तरीके से क्या होगा कि बफर स्टॉक में इसे स्टॉक रखेंगे ताकि जो चीनी का जो रेट है वो आगे ना जा सके। क्या किया जा रहा है कि इस तरीके से स्टॉक करके रख लिया जा रहा है। देखिए अब हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर एथेनॉल बनता है कैसे। तो एथेनॉल बनता है किर्वन विधि द्वारा। क्या चीज़ की बनता है, किर्वन विधि द्वारा एथेनॉल बनता है। दूसरा हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है कि पेट्रोल और एथेनॉल को मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग। यानी कि एथेनॉल ब्लेंडिंग में क्या किया जाता है कि पेट्रोल और एथेनॉल को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।